Hello friends, today is my 14th video on my YouTube channel and today we will be reading the second part of sets. Let's start. Start button, then ideally click the file button, new file. Okay. First method, membership. मेंबरशिप मेथड में क्या होता है कि अगर हमने कोई भी क्या बनाया है, सेट बनाया है, तो सेट में हमें ये देखना है कि वो एलिमेंट उस सेट में अवेलेबल है। अगर तो अवेलेबल है तो वो क्या देगा, ट्रू देगा, अदरवाइज क्या देगा, फॉल्स। ठीक है, हम एक सेट ले लेते हैं। हम सेट S1, सेट का नेम क्या है, S1 इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस में सेट यहाँ पे दे दिया एप्पल, मैंगो, चेरी, कोई भी सेट। आप कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हो, जरूरी नहीं यही एलिमेंट लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट मुझे क्या मेंबरशिप अप्लाई करना है, प्रिंट। अब मुझे देखना है प्रिंट में मैं दे देती हूँ, जैसे सेट में मैंने दिया एप्पल। ओके, एप्पल इन किसमें, S1 में चेक करना है क्योंकि S1 हमारा क्या है, सेट है। ठीक है, सेव। देन जहाँ पे भी आपका पाइथन का फोल्डर है वहां पे आप फाइल सेट स्टोर सॉरी सेव कीजिएगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ सेट थर्ड, क्योंकि ये सेट का हमारा थर्ड पार्ट है। देन फाइल्स और फाइल्स सेव, क्लियर। देन रन, आप 5 से रन। ट्रू, ट्रू क्यों दिया है, क्योंकि इस सेट में क्या है, मैंने प्रिंट क्या करवाया, एप्पल। एप्पल ऑलरेडी सेट में क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, अगर आप ऐसा कोई एलिमेंट देते हो जो सेट में प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या प्रिंट कर देगा, फॉल्स। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एलिमेंट दे देती हूँ, सेव एंड रन। अब क्या है आंसर, फॉल्स। क्लियर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर मुझे क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है। ठीक है, मेरे सेट में अगर कोई एलिमेंट है, सेकंड लेंथ। ठीक है, तो सबसे पहले सेट क्रिएट कर लेते हैं। मैं सेट क्रिएट कर लेती हूँ, S2 इज इक्वल 10, 40, 30, 20, क्योंकि लेंथ हम इंटीजर की निकालते हैं, मतलब निकाल सकते हो आप किसी की भी। ठीक है, तो प्रिंट, मुझे क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। तो लेंथ निकालने के लिए, तो लेंथ निकालने के लिए हमारे पास फंक्शन क्या था, लेंथ, और किसकी निकालनी है, S2 की निकालनी है। तो सेव एंड प्रिंट, देन 4। ओके, अगर मुझे क्या करना है, इसी सेट का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए हमारे पास मेथड है प्रिंट, मुझे सम निकालना है। तो सम, मैं मेथड लिख देती हूँ, देन सम, किसका सम निकालना है, S2 का। ठीक है, सेव एंड, तो सम कितना आया, 100। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सम निकाल सकते हो। सेम ऐसे ही अगर मुझे क्या निकालना है, सेट में मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैक्स किसकी निकालनी है, S2, सेव एंड रन। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 40। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 40। अगर मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो ये फंक्शंस है, ये सॉरी ये मेथड है जो हम यूज करते हैं। ठीक है, min len S2 सेव एंड, तो मिनिमम वैल्यू क्या है, कितनी आई, 10। क्लियर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर मुझे क्या करना है कि दो लिस्टों को क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि पहले हमारे पास क्या लिस्ट है, लिस्ट को हम क्या करेंगे, सेट में कन्वर्ट करेंगे। सेट में कन्वर्ट करने के बाद हम उनको क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो इस तरीके से करना है, थर्ड कंपेयर ओके। लिस्ट के लिए मैंने L1 ले लिया, इज इक्वल टू उसके ब्रैकेट लिया 1, 2, 3, 4 और 5। उसी तरीके से लिस्ट सेकंड इज इक्वल 1, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, ओके। तो अब मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर लिस्ट है, इनको पहले क्या करूंगी, कन्वर्ट करूंगी। कन्वर्ट करने के लिए मैंने एक सी नाम का वेरिएबल ले लिया, इज।
ठीक है, सेट में कन्वर्ट करती हूँ। सेट में हमने पढ़ा था क्या था कि ये पढ़ा था कि डुप्लीकेसी नहीं लेता, राइट। अगर डुप्लीकेट वैल्यूज है तो वो रिमूव करता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करेंगे, सेट को जो लिस्ट है उसे किस में कन्वर्ट करेंगे, सेट में, ठीक है। फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, एंड क्या करेगा, कॉमन एलिमेंट देगा जो भी है, ठीक है। सेकंड सेट बनाया L2 को, ठीक है, प्रिंट कॉमन एलिमेंट, देन सी सेव एंड ओके। तो कॉमन एलिमेंट क्या है, 4 एंड 5। तो लिस्ट वन में क्या है, 1 2 3 4 एंड 5। लिस्ट सेकंड में क्या है, 4 और 5 6 7 8। तो मतलब लिस्ट वन में भी 4 एंड 5 है और लिस्ट टू में भी 4 एंड 5 है। और हमने क्या किया है, कॉमन, ठीक है। कॉमन कैसे निकलेगा, कॉमन के लिए हमने जो ऑपरेशन लगाया वो क्या है, एंड, ठीक है। ये ऑपरेशन लगाया है सेट्स के ऊपर, ठीक है। मतलब हमने जो लिस्ट है उसे पहले किस में कन्वर्ट किया था, सेट में कन्वर्ट किया था, राइट। और आपने देखा होगा कि जो हमने क्या दिया है, हमने ये डाटा किस में लिखा था, लिस्ट में लिखा था, ठीक है। उसे किस में कन्वर्ट किया, सेट में कन्वर्ट किया, और आंसर किस में आया है, सेट में आया है। क्योंकि सेट को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। तो ये मेथड है इसका। सॉरी। ओके फ्रेंड्स, और आज हमारा सेट का खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फाइल, न्यू फाइल। आज का जो टॉपिक है मेन, जो जहां से मेन टॉपिक है, ये है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट एक्चुअली होती क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स में ये देखा जाता है कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही। हमें क्या दिया जाता है कि कंडीशंस दी जाती हैं, ठीक है। मतलब हम क्या देखते हैं, उनकी एग्जीक्यूशन, मतलब जो भी हमारे प्रोग्राम है वो कंडीशन के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। और अगर आपकी कंडीशन क्या है, मैच नहीं कर रही, तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। वही हम यहाँ पे पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट हमने सी में भी पढ़ी है, C++ में भी पढ़ी है, ठीक है, जावा में भी पढ़ी है। तो ये सारी की सारी क्या होती है, हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट। पहली कंडीशनल स्टेटमेंट कौन सी थी, इफ, ठीक है। सेकंड है हमारे पास इफ एल्स। थर्ड है हमारे पास इफ एल इफ। फोर्थ एंड लास्ट हमारे पास है नेस्टेड इफ। ये सारी हमारी क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। इफ में क्या होता है, हम कंडीशन देने के लिए हम ये सारी यूज करते हैं, ठीक है। इफ यूज करते हैं, इफ एल्स यूज करते हैं, इफ एल्स यूज करते हैं, नेस्टेड इफ करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है जो इफ, ठीक है। इफ में क्या है, इफ में एक्चुअली ये होता है कि अगर आपका मतलब कि अगर आपकी कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो जो आपका कोड है वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जैसे मैंने क्या लिया है, मैंने एक वेरिएबल लिया ए इज इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ पे मैंने कंडीशन के लिए आप क्या यूज करोगे, इफ यूज करोगे। इफ ए स्पेस देन ग्रेटर देन 5, ठीक है। जब भी आपने कंडीशन देनी है तो इफ, फिर कंडीशन, ये क्या है, इस चीज को क्या कहते हैं, ये है मेरी कंडीशन, ठीक है। देन उसके बाद आपने इस कंडीशन को बंद करने के लिए क्या यूज करना है, कोलन। ये कंपल्सरी, ठीक है। जैसे आप क्या करते हैं, एंटर, तो ऑटोमेटिकली कर्सर कहाँ जाता है, नीचे, ठीक है। जहां पे आता है वहीं पे लिखना है, यहाँ ठीक है, प्रिंट। अब यहाँ पे लिखा है ए इज ग्रेटर, ठीक है। देन सेव, यहाँ पे मेरे कंडीशनल डॉट पी वाई, ए इज ग्रेटर, और ए की वैल्यू कितनी दी थी, 10। अब चेक करते हैं, ए की वैल्यू कितनी थी, 10। तो कंडीशन क्या लगी, कंडीशन लगी कि क्या 10 ग्रेटर है 5 से, मतलब 10 बड़ा है 5 से, ठीक है। मतलब 5 से बड़ा है, कंडीशन तो ट्रू है क्योंकि 10 ऑलरेडी 5 से बड़ा होता है, ठीक है। अगर बड़ा है तो वो क्या प्रिंट कर दे, ए,
अदरवाइज अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 4, अब चेक करते हैं, अब क्या है, कुछ भी नहीं आया। ठीक है, तो मैंने वही चीज बोली थी कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, तो वो प्रिंट कर देगा। बट अगर आपकी कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो कुछ नहीं प्रिंट करेगा। ठीक है, और मैंने आपको पहले बोला था कि कंडीशन ट्रू है तो आपका इफ वाला ब्लॉक चलेगा, अगर फॉल्स है तो एल्स वाला। तो वो आपका किस में वर्क करेगा, जब आप इफ एल्स यूज करोगे तब आपका इफ एल्स वाला पार्ट चलेगा। क्लियर? ओके। सेकंड, सेम इसी तरीके से मैंने यहाँ पे क्या दिया था, ए इज इक्वल टू 4, मैंने क्या लगा दिया, ए 4 बड़ा है 5 से, नहीं मेरी कंडीशन फॉल्स होगी। अब मैं सेकंड पार्ट करने लगी हूँ, ठीक है, इफ एल्स वाला। तो एल्स, ठीक है, प्रिंट कर दे, प्रिंट देन ए इज नॉट ग्रेटर देन से, ए इज नॉट ग्रेटर। क्लियर? मतलब ए की वैल्यू कितनी है, 4 है। अब 4 5 से ग्रेटर तो है नहीं, तो एट ए टाइम पे सिर्फ एक ही पार्ट चलेगा, या तो इफ चलेगा या तो एल्स चलेगा, दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ वाला ब्लॉक चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है इफ एल्स। ये क्या है, जब हमारे पास क्या होती है, मल्टीपल कंडीशंस होती है। ठीक है, जब हमारे पास क्या मल्टीपल कंडीशंस हो तब हम क्या यूज करते हैं, एल इफ एल्स यूज करते हैं। तो थर्ड करते हैं, ओके। सबसे पहले मैं क्या करवा रही हूँ, मैं एक्चुअली मार्क्स मतलब ग्रेड प्रिंट करवाने हैं। ठीक है, तो ग्रेड प्रिंट करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें मार्क्स पता होने चाहिए। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट के अगर मैं ग्रेड प्रिंट करवाना चाहती हूँ तो मुझे उसके पहले मार्क्स पता होने चाहिए। तो मार्क्स लेते हैं, मार्क्स इज इक्वल टू इंट। इंट इसलिए लिया क्योंकि फ्लोट में तो आएंगे नहीं मार्क्स। ठीक है, इनपुट एंटर बी एंटर द मार्क्स। ठीक है, अब कंडीशन जनरेट करते, इफ अगर आपकी क्या मार्क ग्रेटर है इससे 90 से, तो क्या हो, तो प्रिंट हो, क्या प्रिंट हो, प्रिंट हो ग्रेड ए। ठीक है, सेकंड कंडीशन करते हैं, एल इफ अगर मार्क्स क्या है आपके ग्रेटर है किससे, 75 से, तो प्रिंट हो, क्या प्रिंट हो, ग्रेड बी। ठीक है, नेक्स्ट, मैंने दो ही कंडीशन ली है, एल्स प्रिंट क्या कर दे, प्रिंट क्या कर दे, ग्रेड एफ। ओके, देन स्टार्ट, सेव एंड रन, एंटर द मार्क्स। अब पहली कंडीशन क्या थी मेरी, पहली कंडीशन थी कि अगर मार्क्स क्या है 90 से ज्यादा है, तो 90 से ज्यादा है तो 90 से ज्यादा तो 99 रखेंगे, ग्रेड ए। ठीक है, दोबारा अगर आपके मार्क्स क्या है 75 से ज्यादा है, मतलब 90 हो गए, सॉरी इक्वल भी थे, दोबारा 75 से ज्यादा है तो मतलब 85, ग्रेड बी। और लास्ट में अगर 90 में से कम है तभी एल्स वाला पार्ट चलेगा, तो मतलब 34। क्लियर? तो ये हमने कौन सा किया था, थर्ड टाइप की थी, इफ एलिफ एल्स। ठीक है, लास्ट जो हमारे पास टाइप आती है वो कौन सी है, नेस्टेड इफ, नेस्टेड। ओके, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ कोई नंबर, इज इक्वल टू इन इनपुट एंटर द नंबर, इफ नम ग्रेटर 0। ठीक है, इफ नम डिवाइड, सॉरी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0, देन कंडीशन, देन प्रिंट। एक्चुअली मैं जो प्रोग्राम बना रही हूँ वो बना रही हूँ इवन और ऑड का। ठीक है, देन
else print mode and print non-positive. सेव एंड रन। एरर दिया, क्या एरर है? अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। तो मतलब यहाँ पे हमने पहले ही पढ़ा था जब हम पाइथन स्टार्ट की थी, तो वो इन चीजों को बहुत मैटर करता है, तो स्पेस का ध्यान रखना है। एंटर द नंबर, स्टार्ट करते हैं। एंटर द नंबर, पहले क्या था? नम। नम क्या है? अगर 0 से बड़ा है तो नम 6 ले लेते हैं, 0 से बड़ा है इवन। अब कैसे दिया? 6 बड़ा है 0 से, यस, कंडीशन हुई ट्रू, तो वो कहाँ गया? इफ वाले ब्लॉक, इस वाले ब्लॉक में आया। ठीक है, इसमें उसने क्या किया? 6 को डिवाइड किया 2 के साथ। ठीक है, ये क्या देता है? ये जो ऑपरेटर, ये हमें क्या रिटर्न करता है? रिमाइंडर। कहता है कि अगर 6 2 के साथ डिवाइड होता है प्रॉपर, और हमारे पास जो रिमाइंडर है वो कितना है? 0, देन वो क्या प्रिंट कर दे? ये प्रिंट कर दे। ठीक है, इवन। अदरवाइज अगर नहीं आता तो क्या प्रिंट कर दे? ओड। ठीक है, अब करते हैं एंटर नंबर। अगर मैं एंटर करती हूँ 7 ओड। अब 7 2 के साथ तो डिवाइड होता नहीं, मैंने पहले ही बोला था कि अगर कंडीशन आपकी ट्रू है तो आपका वो इफ वाला ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। 7 2 के साथ अगर डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0 तो नहीं आता, तो वो पार्ट कहाँ गया? कंट्रोल कहाँ चला गया? एल्स वाले पार्ट में। एल्स वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है? प्रिंट कर दे ओ। ठीक है, नेक्स्ट दोबारा से रन करती हूँ। अब इसने बोला था कि नंबर क्या करे? नंबर ग्रेटर हो 0 से, बट मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे नंबर 0 से ग्रेटर, तो 0 से 1 2 3 तो सारे ग्रेटर हुए। अब -2, ये अगर नंबर 0 से लेस डाल दूं, तो अगर लेस डाल रही तो वो सारे मतलब नेगेटिव वाले आएंगे, तो कोई भी नंबर डालोगे तो वो क्या आएगा? नॉन पॉजिटिव। क्लियर? ओके फ्रेंड्स, आज हमने कंडीशनल स्टेटमेंट भी पढ़ ली और हमारा सेट भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।